नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने हमेशा की तरह कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा। बाबरी मस्जिद के मामले में जो बीजेपी लीडरान खाती हैं जिन पर इल्ज़ाम है इन्हिदाम का, उनकी आज अदालत में हाज़िरी हुई है सीबीआई के खुसूसी कोर्ट में। क्वारंटाइन सेंटर से 206 लोगों के भाग जाने की खबरें आ रही हैं कर्नाटक के एक इलाके से। इसके अलावा बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले कई तबलीगी अहबाब पर वीज़ा पाबंदी 10 साल के लिए आयद कर दी गई है। गुजरात में सियासी हलचल तेज़ हो गई है। राज्यसभा इलेक्शन से पहले ही बीजेपी खरीदो फरोख्त में मुलव्वस है कांग्रेस के अरकान असम्बली को। और भी बहुत सारी खबरें हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है और तबसरा करना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमेशा की तरह आप हजरात लिंक्स को शेयर करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को मुतनाज़ा ढांचा यानी बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में जुमेरात को भारतीय जनता पार्टी के विनय कटियार, रामविलास वेदांती समेत 6 लीडर मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई की अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक आइंदा अगस्त तक सीबीआई को इस मामले में फैसला देना है। मुतनाज़ा ढांचा गिराए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत 32 लोग मुलजिम हैं। मामले में मजमूई तौर पर 49 मुलजिमान थे, लेकिन शिवसेना के बाल ठाकरे, विश्व हिंदू परिषद के सदर अशोक सिंघल समेत 17 की मौत हो चुकी है। सीबीआई की अदालत में आज हाजिर हुए लीडर पिछली तारीख को लॉकडाउन के सबब नहीं आ सके थे। सीबीआई ने इन मुलजिमीन के खिलाफ 354 गवाह पेश किए। इन तमाम की गवाही की बुनियाद पर सीबीआई ने 1000 से ज्यादा सवाल तैयार किए हैं। वेदांती ने अदालत के बाहर कहा कि अयोध्या में शानदार राम मंदिर का ख्वाब तमाम लोगों का है। यह मंदिर मुल्क का सबसे ऊंचा मंदिर होना चाहिए। जो गिराया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुतनाज़ा ढांचा था, बाबरी मस्जिद नहीं। जो गिरा वो रामलीला के मंदिर का खंडर था। खुदाई में क्या मिला इससे तमाम ने देखा है। पहले भी वहां मंदिर था और अब भी शानदार मंदिर की तामीर की तैयारी है। वेदांती अब कल अपना बयान दर्ज कराएंगे। उन्होंने अपना बयान आज दर्ज नहीं कराया है। तो नाज़रीन एक तरफ बाबरी मस्जिद के मामले में जो वहां पर हुआ वो सारा फैसला तो सामने आ चुका है, लेकिन जिन लोगों को अदालत मान रही है, महकमा मान रहा है कि बाबरी मस्जिद के गिराने में इन लोगों का हाथ था, तो एक तरफ ये केस चल रहा है गिराने को लेकर कि इनको मुल्जिम माना जा रहा है। दूसरी जानिब अदालत फैसला दे चुकी है कि वहाँ पर मस्जिद बनाई जाएगी। ये एक ऐसा फैसला, एक ऐसा मामला है जो किसी को भी हजम नहीं होता। बहरकैफ अब चूँकि फैसला आ चुका है, अब देखना है कि इस मामले में आगे किस तरह की जो है आगे इस मामले को ले जाया जाता है और जो वाकई में खाती हैं उनको अदालत आखिर क्या सज़ा देती है, ये जो है देखना है। नाज़रीन मुंबई के धारावी में कोरोना इन्फेक्शन के 23 नए मामले सामने आने की वजह से लोग दहशतज़दा हैं। गुजरात के बाद महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा इस वक्त कोरोना इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई के धारावी इलाके में लगातार कोरोना इन्फेक्शन के मामले सामने आए। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक 23 नए मामले हैं, जिसके बाद धारावी में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 1872 पहुंच गई है। इस इलाके में अब तक कोरोना इन्फेक्शन से 71 लोगों की मौत वाक़ हो चुकी है। ये सिर्फ मुंबई के एक इलाके धारावी की बात की जा रही है। जी हाँ नाज़रीन तबलीगी जमात मामले में 960 गैर मुल्कियों की हिंदुस्तान आमद पर 10 साल की पाबंदी लगा दी गई है। तबलीगी जमात से मुतालिक सरगर्मियों में शामिल रहने की वजह से 960 बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगी अहबाब जो हिंदुस्तान की आमद पर उन पर पाबंदी लगा दी गई है। ये खबर हुकूमती ज़राए के हवाले से सामने आ रही है। आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से इससे कबल भी जो है तबलीगी जमात को लेकर के और मुख्तलिफ ख़बरों को लेकर के इन पर जो है
निशाना बनाने की कोशिश की गई। अभी भी कई गैर मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब को अभी तक ज़मानत नहीं मिली है, कुछ लोगों को मिल चुकी है, कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। बिलखुसूस यूपी के अक्सर इलाकों में बहुत ही ज़्यादा जो है तबलीगी अहबाब जो बिलखुसूस बैरून ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं उनके साथ जो है खींचातानी हो रही है, उनको सताया जा रहा है। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। जाहिर सी बात है नाज़रीन के जो लोग इस वक्त बैरून ममालिक से जमात में आए हुए थे, लॉकडाउन के बाद जो हालात तबलीगी जमात की बनी और उसके बाद उन पर लगातार जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, इसी बात को लेकर के जो है इस वक्त जाहिर सी बात है कि हुकूमत भी उन्हीं लोगों की है जो है छोटी सी गलती को लेकर के भी जो है हंगामा मचा देते हैं। जाहिर सी बात है कि मीडिया जिस चीज़ को पेश करने में और जिस तस्वीर को पूरी दुनिया के सामने पेश करने में, बिलखुसूस हिंदुस्तान के सामने पेश करने में कोशिश कर रहा था, वो उसमें कामयाब हो चुका है। और तबलीगी अहबाब पर इस वक्त जो है जो बैरून ममालिक से ताल्लुक़ हैं लगातार उन पर जो है वीज़ा की पाबंदी आयद की जा रही है। और ये इस वक्त ताज़ा खबर सामने आई है जो हुकूमत के ज़राए के हवाले से हमें मिल रही हैं कि 900 से ज़ायद गैर मुल्की तबलीगी अहबाब पर वीज़ा पाबंदी लगाई जा चुकी है। नाज़रीन आइए बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के क्वारंटाइन सेंटर से लगभग 206 लोगों के भाग जाने की खबरें आ रही हैं। रायचूर ज़िले के क्वारंटाइन सेंटर से 206 लोगों के गुम हो जाने की या भाग जाने की या बिला इत्तला की चले जाने की खबरें आ रही हैं। ये रियासत के कोविड वार रूम से ये खबर आ रही है। ज़िले में इन लोगों के भाग जाने के बाद जो है बहुत ही ज़्यादा दहशत का माहौल है। कौन आदमी किसके साथ मिलेगा, किस तरह से है, ये कुछ भी पता नहीं है। पुलिस के कमिश्नर डॉक्टर CB वेदमूर्ति ने इस सिलसिले में जो है एक मामला भी दर्ज कर लिया है और जिन लोगों के नाम वगैरह दर्ज किए गए थे उस नंबरात के बारे में भी कहा गया है कि नंबरों को गलत अंदाज में यानी रॉन्ग नंबर्स जो है क्वारंटाइन सेंटर में आए हुए 206 लोगों ने लिखवाया था, जिसकी वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। मस्की पुलिस थाने में 3 लोगों के खिलाफ इस वक्त जो है पूरी तरह से मामले दर्ज कर लिए गए हैं। इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों के फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन सबके सब नंबर जो है रॉन्ग नंबर थे। उनके अहल खाना को, उनके घर वालों को, सबों को जो उनके पहचान में आते उन तमाम लोगों को जो है फ़ोन करने की कोशिश की जा रही है, रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी तरह की जो है तफसीलात नहीं मिल रही है। ये मस्की पुलिस थाने इलाके में, यहाँ से रायचूर के इलाके से दीगर रियासतों से आए हुए लोग थे जो मजदूरी क्या करते थे, उनको क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन अचानक इस तरह से जो है लापता हो जाने की वजह से और चले जाने की वजह से पूरे ज़िले में इस वक्त एक किस्म के आतंक का और दहशत का माहौल बना हुआ है। बहरकैफ नाज़रीन आइए त्रिपुरा की एक खबर सुनाता हूँ। गोश्त का मुतालबा पूरा ना होने पर कोरोना मुतासरीन ने सेहत एहलकारों पर हमला किया है। जी हाँ, त्रिपुरा की खबर है। त्रिपुरा में कोरोना वायरस कोविड-19 इन्फेक्शन के 151 नए मामले सामने आने से जहां रियासती हुकूमत परेशान है, वहीं बुध को राजधानी अगरतला में एक कोविड केयर सेंटर में इलाज करा रहे मरीजों के ग्रुप ने सेहत से मुतालिक एहलकारों पर मुबैना हमले के वाक़े से इंतजामिया परेशान है। मौसूला इतलात के मुताबिक अगरतला के भगत सिंह यूथ हॉस्टल में वाक़ कोविड केयर सेंटर में 200 से ज़्यादा मरीजों को इलाज के लिए रखा गया है। कल अचानक मरीजों के ग्रुप ने बेहतर खाने और इलाज के सिलसिले में शिकायत शुरू कर दिया। मरीजों ने रात में गोश्त खाने की मांग की, लेकिन ड्यूटी पर तैनात एहलकारों की माजूरी का इजहार किए जाने पर वो लोग मुश्तइल हो गए। उसके बाद मरीजों ने हॉस्टल के दरवाजों पर और खिड़कियों में तोड़फोड़ मचाई। यह हंगामा सुबह तक जारी रहा। सेहत से मुतालिक एहलकारों ने आज उनके मुतालबों को पूरा किए जाने की यकीन दहानी कराई और हालात को काबू में किया गया है। तो नाज़रीन, क्वारंटाइन सेंटर में अलग अलग किस्म की खबरें लगातार आ रही हैं। कहीं पर जो है आप अपने मुतालबात रख रहे हैं और कहीं पर लोग भाग रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों से महसूस होता है कि क्वारंटाइन सेंटर जिन इलाकों में, जिन रियासतों में भी बनाया गया है, बस चंदे के हर तरफ जो है इस वक्त वहाँ की सहूलियात, वहाँ जो तिब्बी इमदाद फराहम की जानी है या बुनियादी सहूलियात फराहम करना है, वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत की जानिब से नहीं की जा रही है। इसी वजह से अलग अलग सिलसिले में इस तरह की खबरें आती रहती हैं। नाज़रीन आइए मैं आपको बात करता हूँ, गुजरात ले चलता हूँ और गुजरात में किस तरह से कोविड-19 कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ये आप लोगों को मालूम है। इन तमाम चीज़ों पर वहाँ की हुकूमत सोचने के बजाय और उसके रोकथाम की कोशिश करने के बजाय जो वहाँ पर कर रही है वो ये है कि बीजेपी हुकूमत कांग्रेस MLAs को ख़रीद रही है। जी हाँ, राज्यसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस में एक बार फिर भगदड़ देखी जा रही है
गुजरात कांग्रेस के 7 अरकान असेंबली के इस्तीफे के बाद जो इस पर इल्जाम लगाया गया है कि ये लोग जो है बीजेपी के हाथों बिक चुके हैं, आज फिर मजीद 2 कांग्रेस अरकान असेंबली ने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि राज्यसभा इलेक्शन को अपने हल्के में लाने के लिए, अपने सिमत में लाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से जो है हमेशा की तरह कांग्रेस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है कि कर्नाटक में भी ये चीज़ें देखने को मिली और बहुत सारे इलाकों में ये सारी चीज़ें को देखने को मिली, मध्य प्रदेश में देखने को मिली कि बनी बनाई हुकूमतें ये लोग जो है खरीदो फरोख्त के साथ गिरा देती है बीजेपी हुकूमत। ऐसा ये मामला जो है इस वक्त राज्यसभा इलेक्शन में जीतने के लिए वही हरबा इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। गुजरात में इस तरह के इल्जाम बीजेपी पर लग रहे हैं। बताया जाता है कि करजन असेंबली हल्के के कांग्रेस अरकान असेंबली अक्षय पटेल और जेतूभाई चौधरी ने अपनी मर्जी से अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कोई भी अपनी मर्जी से अपने ओहदे से कैसे इस्तीफा देता है जब वो बड़ी मुश्किलों से इंतखाबात जीत करके आता है? तो जाहिर सी बात है कि ये सब बनी बनाई कहानी है। असल में क्या हो रहा है पर्दे के पीछे वो पूरी जग जाहिर है, ये कहने की जरूरत नहीं है। खरीदो फरोख्त जारी है गुजरात में। गुजरात असेंबली के स्पीकर राजेंद्र चौधरी ने बताया कि दोनों ही अरकान असेंबली का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बजाहिर क्यों वहाँ का स्पीकर राजेंद्र चौधरी अखबार कबूल नहीं करेंगे ऐसे लोगों के इस्तीफे, जिन लोगों को जो है जानबूझ करके इस्तीफा देने पर जो है जब्र किया गया हो या फिर उनको जो है लालच दिया गया हो। बाक़ैब नाज़रीन, मिनजुमला तौर पर अगर देखा जाए जो बीजेपी की इस वक्त सियासत है वो इस कदर घटिया सियासत बन चुकी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लोग जिनको चुन कर के लाते हैं, उनकी पॉलिसी को देख कर के जो चुन कर लाते हैं, उनकी सोच को देख कर के, उनके सेकुलर माइंडेड को लेकर के जो चुन करके लाते हैं, वो लोगों को जो है खरीद लिया जाता है। और कांग्रेस को इस बात से सबक ले लेना चाहिए कि उनके ही अपने अरकान असेंबली उनके नहीं होते और ये सब झूठ मूठ का जो है ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। कोई नर्म हिंदुत्व अपनाता है तो कोई जो है सख्त हिंदुत्व अपनाता है, लेकिन सब के सब जो है एक ही हमाम के पूरे नंगे हैं। ये कहने में किसी भी तरह के आप लोगों को ना मुझे दिक्कत होनी चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब चलते हैं। ये सियासत ही ऐसी है, इस पर जितना भी तबसरा किया जाए वो कम है। नाज़रीन, आइए, रेल में, ट्रेनों में मज़दूरों के साथ जो हुआ वो नाकाबिले बयान है। जो वाक़यात अलग अलग निकल कर के इस वक्त सामने आ रहे हैं वो जो है झिझोड़ देने वाले हैं। भले ही हुकूमत के लिए गिनती हो, मीडिया के लिए खबर हो और सियासी लीडरों के लिए बयानों की खेती की खाद, लेकिन जिनकी दुनिया उजड़ गई उनके लिए ज़िंदगी भर का दर्द है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से जो लोग किसी तरह अपने गांव घर पहुंच पाए, उनके किस्से रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। एक वेबसाइट ने इस खबर को मुख्तलिफ ज़राए से पेश करते हुए शशर ने इस रिपोर्ट को किया है। वो लिखते हैं, 24 मई को महाराष्ट्र से मुजफ्फरपुर आ रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मुजफ्फरपुर की खातून को मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर के पास दर्द-ए-ज़ह हुआ था। अगले स्टेशन जबलपुर में नवजायदा को ठीक बताकर ट्रेन को आगे बढ़ा दिया गया। आगे सतना स्टेशन आया, वहां भी उसकी हालत पर किसी को रहम नहीं आया। अगले स्टेशन पर रुकने से पहले बच्ची की मौत हो गई और बाकी का सफर उसे आइस बॉक्स में करना पड़ा। सीतामढ़ी के खजूरी सैयदपुर थाना इलाके के सोनपुर बाशिंदा देवेश पंडित रो रो कर जो कहानी सुनाता है उसे जान सुनकर ही कोई भी रो पड़े। मुंबई से सीतामढ़ी के लिए ट्रेन पकड़ने वाले देवेश के साथ बीवी और 8 महीने का बच्चा भी था। रास्ते में बच्चे को तकलीफ हुई तो पंडित की फैमिली आगरा में उतर गई। देवेश कहते हैं, आगरा में इलाज तो किया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि अभी निकलने से बच्ची की जिंदगी को खतरा है। और तो और ये कहकर ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी, हमें राजकोट भागलपुर स्पेशल ट्रेन में बिठा दिया गया। देवेश पंडित के मुताबिक कानपुर पहुंचने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। कानपुर से गया जंक्शन तक बच्चे की लाश के साथ आने के बाद पता चला कि ट्रेन तो दूसरे रूट पर है, सीतामढ़ी नहीं जाएगी। फिर यहां से कागजी कार्रवाई के बाद सीतामढ़ी के लिए निकल सके। इस दौरान श्रमिक ट्रेनों में कई बच्चों की पैदाइश भी साथी मुसाफिरों की देखरेख में हुई और जो दीगर लोग जिंदा पहुंचे वो भी उनकी मदद के ही भरोसे पहुंचे। मुंबई के धारावी में रह रहे मोहम्मद जफीर के लिए जब वहां खाना पीना मुश्किल हो गया तो वो बिहार जाने के लिए छटपटाने लगे। बहुत कोशिश की तो टिकट की बारी आई, लेकिन उनकी बीवी शहाना खातून और बेटी यास्मीन को इसलिए टिकट देने से मना कर दिया गया कि उनके पास आधार कार्ड नहीं था। बीवी और बेटी का आधार कार्ड बिहार में था, लेकिन किसी ने रास्ता नहीं बताया कि किस तरह ये आधार से काम बन सकता है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो जफीर बीवी और बेटी को वहीं छोड़कर श्रमिक ट्रेन से तनाई बिहार के लिए निकल गया। सुहाना कहती है कि मुंबई से वो ठीक ठाक निकले थे, बिहार पहुंच गए तो तसल्ली भी हुई, लेकिन गोपालगंज में तबीयत बिगड़ी और फिर इंतकाल की मनहूस खबर आई।
29वें को उनका जिस्म तो गांव पहुंच गया, लेकिन हम उन्हें अब भी इसी ट्रेन में महसूस कर रहे हैं। इसी तरह कटिहार की 23 साला अरबीना खातून की तो मुजफ्फरपुर जंक्शन पर लाश ही उतारी गई। लाश के साथ सुलूक भी सुर्खियों में आया, क्योंकि स्टेशन पर उसका मासूम बच्चा उसके ऊपर रखी चादर से खेल रहा था। ऐसे ही नामालूम असबाब से बेतिया के 4 साला इरशाद का भी इंतकाल हो गया था। घर वाले उसकी मौत की वजह बेइंतहा गर्मी में खाली पेट रहना बता रहे हैं, हालांकि उस पर कोई सरकारी बयान नहीं आया। भागलपुर के अनिरुद्ध शाह तो अपने जिला पहुंचकर भी नहीं बेचे, तेज बुखार में ही तवील दूरी तक सफर करते रहे। नतीजतन भागलपुर में वेंटिलेटर पर रखे जाने के बावजूद सांस नहीं लौटी। कोरोना जाब्ते के तहत आखिरी रसूमात अदा हुई, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अहले खाना मुआवजा मांगे भी तो किस मुद्दे में मांगे। ऐसा ही मामला खकड़िया में भी पेश आया। हरियाणा से 38 साल के पशुपति सिद्धा अपने आबाई जिले तो पहुंच गए, लेकिन घर पहुंचने के पहले ट्रेन में मौत हो गई। उन्हें भी कोरोना नहीं था। अब गरीब घर वाले पूछ रहे हैं कि उन्हें मुआवजा भी मिलेगा या वैसे ही मर जाए। इसी तरह चेन्नई से मधुबनी के लिए चले झंझनापुर की 53 साला सहदेव राम के बारे में भी घर वाले यही सवाल उठा रहे हैं। और महाराष्ट्र से कटिहार आने के दौरान बरौनी स्टेशन पर अचानक झटपटाकर सांस तोड़ने वाले अवधपुर काजी टोला बाशिंदा अनवर के अहले खाना भी इसी तरह का सवाल उठा रहे हैं। तो नाज़रीन, कितनी दास्तानें सुनाई जाएं उन मजदूरों की, उन बेकसों की, उन मुफलिसों की जो अपने घर पहुंचने से पहले पहले ट्रेनों में सटपटा करके भूख की वजह से, बीमारी की वजह से और मुख्तलिफ वजहों की वजह से जान दे गए, लेकिन कोई उनका सुनने वाला नहीं है। अगर कोई सुनने वाला है तो वो एक ऐसे हथनी का जो हथनी गलत चीज़ें खाने की वजह से या खिलाने की वजह से हामिल हथनी की मौत हो जाती है और 2-2 दिनों तक उस पर डिबेट होता है और हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है। लगातार सैकड़ों की तादाद में मजदूरों की जानें जा रही हैं, चली गई हैं, लेकिन उस पर कोई भी बहस करने को तैयार नहीं है। ये है हमारा भारत। भाई नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। हमें जो खबरें आप तक पहुँचानी थी वो पहुँचा दिए हैं। वो दर्द जो आपके सामने रखना था वो रख चुके हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। एक वीडियो है अमेरिका से आई हुई कि किस तरह वहाँ एहतिजाज के दौरान नमाज पढ़ने का मंजर नज़र आया है। अगर ये मंजर हिंदुस्तान में देखते तो यहाँ का मीडिया चिल्ला उठता और लोगों का रुझान और उनका ध्यान ही दूसरी तरफ भटका देता हिंदू और मुस्लिम की जानिब। लेकिन ये मंजर अमेरिका में जब देखने को मिला तो यहाँ के हमारे गैर मुस्लिम भाई और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने खुद इस वीडियो को शेयर करके वाहवाही बटोरी है और मीडिया भी इसको सुर्खियों में ले रहा है। लेकिन वहाँ का मीडिया कुछ अलग अंदाज में ले रहा है। अगर इंडिया में होता तो इसको हिंदू मुस्लिम बना करके असल मुद्दे से यहाँ का मीडिया ध्यान भटका देता। इस वीडियो को देखें, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।